राजीव घई ने कहा है कि मैं बीएसएफ की सराहना करता हूं। बीएसएफ ने बहादुरी से हमारा साथ दिया है, पाक की नापाक हरकतों का विनाश भी किया है। और आपको याद होगा कि जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने लगातार बॉर्डर पर जिस तरीके से हरकत की, उसका जवाब बीएसएफ ने डट कर दिया। सुनिए। नाकाम हुई देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे। कांग्रेस की प्रवक्ता रितु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रितु जी, आप कुछ कहना चाहती थी? देखिए, मैं दोनों हमारे वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी कि काफी हद तक जो है उन्होंने जो बातें कही सही भी हैं, लेकिन इसमें मैं ये इनको बताना चाहूंगी कि जब कसाब वाला जो मामला हुआ था उसपे हमने जो है पाकिस्तान को झुका दिया था अपने कदमों पे। हमने उसे ये कहने पर, ये बताने पर मजबूर कर दिया था कि कसाब जो है पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से उसका संबंध है और ये जो आतंकी घटना है इसका पूरा संबंध जो है पाकिस्तान से। लेकिन यहीं पर जब पठानकोट हमला हुआ तो मोदी जी ने बाकायदा पाकिस्तानी आईएसआई को यहाँ पर मंत्रित किया और उनको जो है इंस्पेक्शन करने की इजाजत दी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और इसकी हमने भरपूर आलोचना भी की थी। तो ये मोदी जी की जो नीतियां हैं उस पर शुरू से हम जो है सवाल उठाते आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी के हम उनके फैसलों के साथ हैं, लेकिन वो फैसला क्या लेते हैं उसमें विपक्ष की भी जो है साझेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से अचानक से फैसला ले लेना, जबकि हम अपर हैंड पे हैं, हमारी सेना इतना अच्छा कर रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि जो इस तरह के आतंकी हमले लगातार करना, उसकी हिम्मत ही जो हो जाती है। तो उस पर जो है ये सवाल तो बनता है कि मोदी जी इस तरह के फैसले जो है ट्रंप के दबाव में आकर किस प्रकार से ले सकते हैं। दूसरी बात कि जितने भी हमारे हमले होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि चाहे कंधार मामला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे अभी पहलगाम का हो, चाहे तमाम जितने भी हैं कि जब बीजेपी की सरकार होती है तब इस प्रकार के जो है ये घटनाएं होती है। इस पर भी सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इनकी नीतियों में कहीं कमी है, ये जो है सुरक्षा में चूकते हैं जिस पर कि हमारे देश पर इस प्रकार से हमला होता है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में हमला हुआ था, तब भी भाजपा की सरकार थी। जब लगातार उसके बाद इनका जो है नरम रवैया पाकिस्तान के प्रति जो है वो हमारी समझ से बाहर है और हम नहीं चाहते कि जो किसी प्रकार का नरम रवैया जो है पाकिस्तान के प्रति बरता जाए। ये बड़ा सवाल है और ये आवाज सत्येंद्र दुग्गल साहब देश में उठ भी रही है कि पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखना ठीक नहीं है, वो सुधर नहीं सकता है। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर हुआ था। बहुत सारी तारीखें गवाह हैं कि कई बार सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने हर बार उल्लंघन किया, उसके बाद फिर उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और एक बार फिर ऐसी स्थिति आने जा रही है। और इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात की गारंटी ले सकता है कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवादी घटनाओं को नहीं प्रायोजित किया जाएगा। पाकिस्तान भारत में फिर आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित नहीं करेगा। दुग्गल साहब, मैं आपको इस बात में ये बताना चाहता हूं, हमारी प्रवक्ता जो है कांग्रेस की, उनको भी बताना चाहता हूं कि ये दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। जी, मैडम बोल रही हैं और सही कह रही हैं
that Indira Gandhi was a iron lady and she has been recognized as an iron lady. I agree with you there. And not only I agree, I also support you that even अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को उस वक्त सपोर्ट किया था जी, उनके साथ खड़े रहे थे, उन पे डाउट नहीं किया था। इवन नेहरू जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनकी तारीफ की कि जब भी मुझे जरूरत होती थी ये मेरे साथ खड़े होते थे। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई साठगांठ हो गई। उनका मतलब ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त डिसीजन लिया करती थी उसको भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या जो भी है उस वक्त होगा, वो उनकी एक्शन को उस वक्त सपोर्ट करते थे जी। ये ऐसा ही है जैसा मियां बीवी में, अगर बीवी ने कुछ कर दिया तो मियां साथ खड़ा है और अगर मियां ने कुछ कर दिया तो बीवी साथ खड़ी है। लेकिन अब आप पॉलिटिकल डिफरेंस देखिए, फिलॉसफी देखिए। अब हर बात जो बीजेपी करती है या बीजेपी के समय में होता है, कांग्रेस एक सीड ऑफ डाउट, एक डाउट का बीज बो देती है। ये क्या पहले कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। असल में दुग्गल साहब क्या है ना, दुग्गल साहब क्या है कि 2014 के चुनाव में ऐसी बहुत से बयान निकल कर आए, ऐसी बहुत सी बातें निकाली गई जिसमें सरकारों पर सवाल उठाया गया, सरकार के नरम रवैये पर सवाल उठाया गया। ये भी कहा कि भाई आतंकवादी देश के अंदर कैसे घुस आते हैं जबकि हमारी फोर्स वहां पर मौजूद है, कई सारी बातें। तो ये बातें खलती हैं कांग्रेस को, ये बातें खलती हैं कि जब इन तमाम बातों को उठाकर आप सत्ता में आ गए और अब वही बातें हम उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर निर्मल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब स्वाभाविक तौर राजनीति में ऐसा होता है, एक व्यक्ति जब सत्ता में आ जाता है और दूसरा व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वही सवाल उठाता है क्योंकि उसे वापस सत्ता में आने की चाह होती है और वो कोशिश करता है कि आप जिस फ्रंट पर कमजोर पड़ रहे हैं उस पर सवाल भी उठाया जाए। लेकिन निर्मल साहब बात वही है, 1949 में पहला सीज फायर हुआ था, कई सीज फायर और एक बार फिर से सीज फायर। बातें हो रही हैं, डीजीएमओ की बैठक में चर्चा होगी कि आप किन बातों पर सहमत हैं, हम किस बातों पर सहमत नहीं हैं। आतंकवाद, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया आतंकवाद पर बात होगी, कश्मीर पर बात होगी, पानी पर बात होगी, सिंधु जल समझौते पर बात होगी जो भारत ने स्थगित कर दिया है, भारत ने कह दिया वो स्थगित रहेगा। लेकिन क्या दोबारा से नापाक हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा? आप ये भरोसे के साथ कह सकते हैं? एक बात इससे पहले कहना चाहूंगा जी, विंग कमांडर साहब, दुग्गल साहब बात कर रहे थे, पहले होती थी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, आज जो है कंस्ट्रक्टिव की जगह अपोजिशन। अपोजिशन में कोई और दूसरा होता है समय काल, जो है जो समय, प्लेस कौन सी है, कौन सा समय है, कौन सा मौका है, वो भी भूल जाते हैं क्योंकि डेस्परेशन इतनी ज्यादा है। और दूसरी बात, अगली बात मैं कहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इन पिछले 11 सालों में पाकिस्तान से डील करने के लिए जो है उन्होंने किया है, मैं कहता किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। इंदिरा जी का अपना रोल था, अटल जी का अपना रोल था और प्रधानमंत्री ने अपना एक जो है उन्होंने अपना स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर शक करना, नेशनल इश्यूज के ऊपर, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर जो है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को नुकसान करता है। यह मैं कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात रही पाकिस्तान पर विश्वास करने वाली, कोई विश्वास नहीं करता और ना ही करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान फॉल्स कॉन्शियसनेस पर बना है, झूठ फरेब पर बना है और ये इनकी फिलॉसफी, ये वो लोग हैं मोहम्मद गौरी के जो इनको जो उनका जो प्रेरणा स्रोत है, उनकी जो औलादे हैं जो 17 बार हमला करके पृथ्वीराज उनको छोड़ देते हैं और उसके बाद अगली बार फिर छोड़ दिया। हाँ, उसमें जब उनको पकड़ा, जब क्या हाल करते हैं, भारत ये जानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और 140 करोड़ भारतीय इसको जानते हैं। विश्वास नहीं करना है, कोई करता नहीं है, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में है आपने कई प्रकार की डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं, काउंटर मूव्स होते हैं, कई प्रकार की बातें करनी होती है। इनको हम जो है एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिए दें और जो लोग इस पर डील कर रहे हैं इसको पॉलिटिसाइज। खैर, लेकिन इन सब के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है। किस तरह की बातचीत होगी, किस तरह के संकेत होंगे? 8 बजे
देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे लोगों को, लेकिन भारत की सेना ने